वो लौट आई है। भाग 1। हॉरर स्टोरीज इन हिंदी। एक गांव के किनारे पर एक इमली का पेड़ था। उस पेड़ के बारे में कई तरह की अफवाहें चारों ओर फैली हुई थी। कोई कहता कि वहां एक चुड़ैल रहती है, कोई कहता कि वहां कोई रहस्यमयी तांत्रिक आधी रात को तंत्र मंत्र करता है और शैतानों को खुश करता है। एक रात उस गांव में एक महिला 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देने के दौरान मर गई। घर के सभी लोग सदमे से ग्रस्त थे, क्योंकि उसकी शादी हुए अभी सिर्फ 2 साल ही हुआ था और इस तरह 2 दुधमुहे बच्चों को छोड़कर उनकी मां हमेशा के लिए चली गई। उसके पति का नाम प्रकाश था। प्रकाश की हालत बहुत गंभीर हो गई थी, क्योंकि अपनी पत्नी को इस तरह खो देने के बारे में तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। खैर, अब सवाल था उन बच्चों की परवरिश का, तो इसका जिम्मा प्रकाश की भाभी ने लिया, जिनका खुद का भी 4 महीने का एक बच्चा था। घर के सभी लोग जब हॉस्पिटल से उसकी पत्नी की लाश घर लेके आए तो सबसे पहले बच्चों को अंतिम बार उसकी मां के बदन से लिपटाया गया, फिर उसे सुहागिनों की तरह सजाया गया और उसे अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया गया। अपनी पत्नी को अग्नि देने के पश्चात प्रकाश जब घर लौटने लगा तो उसके चाचा ने उसे रास्ते में राई फेंकते हुए घर आने को कहा। इसका कारण ये था कि अगर उसकी मरी हुई पत्नी उसके घर वापस लौटना भी चाहेगी तो उसे राई का हर एक बीज चुनकर लौटना होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी नवविवाहिता या प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाओं की रूहों के लौटने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है, और अगर वह वापस अपने घर लौटी तो अपने पति या बच्चों को अपने साथ ले जाने की भरपूर कोशिश करती है। इसलिए राई के इन दानों को जितना ज्यादा फेंका जाएगा, उसके लिए एक एक बीज चुनकर लौटना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। प्रकाश ने राई के बीज को पूरे रास्ते में फेंका और वापस अपने घर लौट आया, लेकिन अपनी पत्नी को खो देने का गम उसे खाए जा रहा था। ऊपर से 2 बिन मां के बच्चे। उसी रात सपने में उसने अपनी पत्नी को देखा, खूब सूरत दुल्हन की तरह सजी अपनी पत्नी को देख कर वह मंत्रमुग्ध सा रह गया। वह बोली, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। गांव के किनारे पर मरघट के पास जो इमली का पेड़ है वहां आइए। ऐसा बोलकर वह गायब हो गई और प्रकाश की नींद खुल गई। पत्नी की याद में पागल सा प्रकाश बिना कुछ सोचे समझे आधी रात को उस इमली के पेड़ की तरफ चल पड़ा। आज उसने उस इमली के पेड़ के बारे में फैली सारी अफवाहों को दरकिनार कर अपनी पत्नी से मिलने का फैसला कर लिया था। जैसे ही वह उस पेड़ के करीब पहुंचा, उसे पायल की छनक सुनाई पड़ी और उसे महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया हो। वह पीछे पलटा तो सामने उसकी पत्नी थी। आंखों में काजल, मोगरे के गजरे की खुशबू, लाल बिंदी, सिंदूरी मांग और शादी की लाल साड़ी में वह खड़ी थी। एक पल के लिए तो वह ये भूल ही गया था कि वह मर चुकी है। फिर उसे बाहों में भर के वह फुट फुट के रोने लगा। प्रकाश की पत्नी ने उसे चुप करवाते हुए कहा, देखो प्रकाश, अब मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मैं मर कर भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। तुम अगर राई के उन बीजों को पीछे न फेंकते तो मैं उसी वक्त तुम्हारे पीछे पीछे घर आ जाती। खैर, अब मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करना। मेरे दशक्रिया के दिन जब तुम मरघट पर मुझे भोग चढ़ाकर लौटोगे तो पीछे
पलटकर मुझे हाथ से साथ चलने का इशारा करना। मैं वापस तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। याद रखना, तुम्हें बहुत से लोग कहेंगे कि पीछे मत देखना, लेकिन तुम पीछे जरूर देखना, तभी मैं वापस तुम्हारे साथ आ सकूंगी। अपनी पत्नी के मोह में फंसा प्रकाश ये भूल चुका था कि एक मृतक की आत्मा कितनी घातक हो सकती है। वह तो बस अपनी पत्नी को वापस चाहता था, अपने दुधमुहे बच्चों की माँ वापस चाहता था। खुशी खुशी घर वापस आकर वह सो गया और दशक्रिया के दिन का इंतजार करने लगा। आगे की कहानी अगले भाग में। सभी भाग का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।